आइजैक न्यूटन क्यों जलाकर मार डालना चाहते थे अपने ही माता पिता को? आइजैक न्यूटन क्यों अपनी डिस्कवरीज को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे? नमस्कार दोस्तों, आज हम दुनिया के एक महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के बारे में बात करेंगे। आइजैक न्यूटन ने दुनिया को बदल देने वाली बहुत सी डिस्कवरीज की। उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिए, उन्होंने कैलकुलस की खोज की और उन्होंने ही दुनिया को बताया कि वाइट लाइट एक्चुअल में बहुत से रंगों की लाइट का एक मिश्रण होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप अक्सर किताबों में पढ़ते होंगे, लेकिन आज हम आपको न्यूटन की पर्सनल लाइफ से भी रूबरू करवाएंगे। आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में 4 जनवरी 1643 में हुआ था। उनके पिता का नाम भी आइजैक न्यूटन ही था। उनके पिता की मृत्यु उनके जन्म से पहले ही हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां ने नई शादी की। आइजैक न्यूटन को नाना नानी के पास भेज दिया गया। इस कारण से उनके दिल में अपने सौतेले पिता और अपनी मां के प्रति नफरत पैदा हो गई। एक बार तो उन्होंने अपने माता पिता को कमरे में बंद करके जला डालने की धमकी भी दे दी थी। उनकी मां उन्हें किसान बनाना चाहती थी। 1653 में न्यूटन किसान बनने भी गए, लेकिन वो अपने इस प्रयास में पूरी तरह से असफल रहे और फिर वापस स्कूल आ गए और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने की तैयारी करने लगे। फिर जून 1661 में न्यूटन की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन ले ली। यहाँ न्यूटन ने एक नई दुनिया में प्रवेश किया जिसे वो अपना कह सकते थे। 1665 में न्यूटन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। फिर प्लेग फैल गया, जिसके कारण यूनिवर्सिटी 2 वर्षों के लिए बंद कर दी गई। फिर न्यूटन अपने शहर लौट आए और फिर उन्होंने अगले 18 महीनों में विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक योगदान की एक श्रृंखला बनाई। इसी दौरान उनके सिर पर वो एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशन की खोज की। इसी दौरान उन्होंने लाइट के बारे में भी पता लगाया और कैलकुलस की खोज भी की। फिर 1667 में वो कैम्ब्रिज लौट आए अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए। 1668 में उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार भी कर लिया। उन्होंने ये सब डिस्कवरीज अपनी 25 साल की उम्र से पहले कर ली थी। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये थी कि न्यूटन ने अपनी थ्योरीज, अपने लॉज के बारे में अभी किसी को नहीं बताया था। वो इनके बारे में दुनिया को बताना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि दुनिया उनकी थ्योरीज में कमियां निकालेगी और फिर उनका क्रिटिसिज्म होगा, उनकी आलोचना होगी और वो आलोचना से डरते थे। फिर 1684 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने न्यूटन को कहा कि तुमने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तुमने जो भी थ्योरीज डेवलप की हैं, तुम्हें उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहिए। एडमंड हेली ने न्यूटन को बहुत प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से न्यूटन ने 1687 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया। इस बुक के माध्यम से दुनिया के सामने 3 लॉज ऑफ मोशन आए, ग्रेविटेशनल लॉ आया, कैलकुलस आया। यह सब दुनिया के सामने आए और न्यूटन को एक साइंटिस्ट के रूप में पहचान मिली। हालांकि जैसा न्यूटन सोचते थे कि उनका क्रिटिसिज्म होगा, वैसा भी हुआ। बहुत से विवाद हुए। कुछ वैज्ञानिकों ने उनकी थ्योरीज में कमियां निकाली, कुछ वैज्ञानिकों ने तो उन पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया। एक ऐसा समय भी न्यूटन की ज़िंदगी में आया जब वो पूरी तरह से टूट गए थे। वह अपनी आलोचनाओं से तंग आ चुके थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी थ्योरीज में आलोचनाओं को सुनकर बहुत से बदलाव भी किए, अपनी थ्योरीज को सही भी किया। ईयर 1689 में न्यूटन ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा। इसमें उनका उतना प्रभाव नहीं रहा। अपने पूरे राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली थी। उन्होंने अपने साथी से कहा था कि ये खिड़की बंद होनी चाहिए। आइजैक न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपना सारा जीवन विज्ञान को ही समर्पित कर दिया था। सर आइजैक न्यूटन की मृत्यु 20 मार्च 1727 में हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र 84 साल थी। जब उनकी मृत्यु हुई वो नींद में थे। पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स में पाया गया कि हो सकता है कि उनकी मृत्यु मर्करी पॉइजनिंग की वजह से हुई हो। उनके बालों पर उनके केमिकल एक्सपेरिमेंट के पदार्थ पाए गए थे। तो दोस्तों, ये तो रही महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन की कहानी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी करें।